एक एवं परो बंधुर्विश्वे समुपस्थिते गुरुः सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। करुणा निधान सतगुरु जो विषम से विषम परिस्थिति में एकमात्र परम बंधु है, सभी धर्मों के आत्म स्वरूप है, उनके श्री चरणों में कोटि नमन कोटि वंदन अर्पित करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भक्तों, वह परम सत्ता समय समय पर समाज पर कृपा करने के लिए इस संसार में सतगुरु रूप में साकार हुआ करती है। त्रेता युग में वह दिव्य शक्ति श्री राम रूप में अवतरित हुई। समाज में धर्म की संस्थापना के लिए, रावण के वध के लिए उन्होंने 14 वर्षों के वनवास को स्वीकार किया और वन की कठिन दुष्कर मार्गों के कष्टों को सहर्ष सहा। उसी मार्ग पर भरत जी भी बढ़े प्रभु श्री राम को वापस अयोध्या लाने के लिए। जिस समय भरत जी ने वन में प्रवेश किया तो विचार आया, ये वही मार्ग है जिससे मेरे प्रभु ने बिना रथ के पार किया है, और भरत जी ने रथ का त्याग कर दिया। संत कहते हैं, जिस समय भरत जी ने रथ का त्याग किया उस समय प्रभु श्री राम ने धरा से प्रार्थना कर दी, हे माँ, भरत इस मार्ग पर आ रहा है, आप इस मार्ग को कोमल कर दीजिए। भरत जी नंगे पांव उस मार्ग पर चल रहे हैं, पर एक भी कांटा भरत जी को नहीं लगा। सभी अयोध्यावासी भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं, पर किसी को ये भान नहीं हुआ कि उस वन की कठिनाइयों को वास्तव में भरत ने नहीं बल्कि श्री राम ने सहा है। प्रभु ने तो अपने भक्त के लिए मार्ग को सुगम कर दिया, भक्त को तो मात्र चलने का ही संघर्ष करना है। साधकों, भक्ति का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग कठिन व दुष्कर है, पर इस मार्ग पर वास्तविक संघर्ष सदैव दिव्य साकार सत्ता सतगुरु ने ही किया है। सतगुरु ही विषम परिस्थितियों के ज्वालाओं को स्वयं वहन कर अपने शिष्य को अपनी स्नेही करुणा और प्रेम की निर्झरी से तृप्त करते हैं, और इसी रीत को वर्तमान में पूर्ण किया है गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने। गुरुदेव ने हम सभी पर, समाज पर, विश्व पर जो कृपाएं की हैं वह कर रहे हैं, उसके विषय में पूर्ण रूपेण जानना या उनका गुणगान करना युगों तक संभव नहीं होगा। परंतु जिस समय साधक ध्यान की अवस्था में गुरु के समक्ष प्रार्थना करता है, तब वह दिव्य अनुभवों के माध्यम से गुरु की कृपा के कुछ अंशों का साक्षात्कार कर पाता है। ऐसे ही कृपांश की साक्षी बनी एक गुरु बहन। जिस समय वह साधना में बैठी तो उन्होंने महर्षि से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, आपको समाधि में गए कितना समय हो चुका है, आपके साकार रूप के दर्शन हमें कब होंगे महाराज जी। उस समय उन गुरु बहन ने अनुभव में देखा कि वह बादलों में बढ़ती चली जा रही हैं। सब और रेगिस्तान ही रेगिस्तान फिर उन्हें दिखने लगा, और उसमें दूर किसी को देख वे जैसे ही वहाँ पहुँची तो पाया कि वह कोई और नहीं, स्वयं गुरु महाराज जी हैं, और महाराज जी झुककर कुछ उठा रहे हैं। उस गुरु बहन ने जब ध्यान से देखा तो ज्ञात हुआ महाराज श्री नीचे से कांटों को उठा रहे थे। ये देख उस गुरु बहन ने प्रश्न कर दिया, महाराज श्री ये आप क्या कर रहे हैं? हम सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप कब लौटेंगे महाराज जी? उस समय गुरुदेव ने स्नेह भरे शब्दों से कहा, हम इन सभी कांटों को उठा रहे हैं ताकि मेरे शिष्यों को कोई भी कष्ट ना हो। हम शीघ्र लौट रहे हैं, विश्व में शांति की स्थापना होगी, नवयुग का स्वप्न साकार होगा। आप सभी से कहो कि वह डट कर साधना करे। और गुरुदेव की इन्हीं श्री वचनों के साथ उनका अनुभव समाप्त हो गया। साधकों, जहाँ एक और शिष्यों ने ऐसे असंख्य अनुभव किए हैं जिसमें गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव के संदेशों को पाया है, तो वहीं दूसरी ओर
समाज से ऐसे प्रश्न बार बार उठे हैं कि आपके गुरुदेव समाधि से कब लौटेंगे, ये विश्व शांति स्वप्न कब साकार होगा, यह सिर्फ कल्पनाएं हैं। परंतु इन तीक्ष्ण प्रश्नों के प्रहार के उपरांत भी भक्तों का विश्वास अटूट है कि गुरुदेव के वचन अवश्य सत्य सिद्ध होंगे, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और यह ब्रह्म ज्ञानियों का अंधविश्वास नहीं है, बल्कि विवेक और अनुभवों पर आधारित जागृत विश्वास है। शिष्यों को गुरु पर विश्वास है और होना भी चाहिए, क्योंकि यही अध्यात्म का आधार है। परंतु जिस विश्वास से असंभव भी संभव हो जाया करता है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, एक शिष्य की उसमें भूमिका क्या है, साधक को यह जानना भी अति आवश्यक है। 18वीं सदी में एक जाने माने कलाबाज हुए हैं जीन फ्रैंकोइस ग्रेवलेट, जिन्हें दुनिया चार्ल्स ब्लॉन्डिंग के नाम से जानती है। चार्ल्स ने दुनिया को अपने कर्तव्य से अचंभित करने के लिए स्थान चुना नियाग्रा फॉल्स। 160 फीट ऊंचे झरने को सिर्फ 3 इंच पतली रस्सी पर चलकर पार करना, वो भी बिना किसी सहायता और सुरक्षा व्यवस्था के। गिरने का, असफल होने का अर्थ स्पष्ट था, मृत्यु। पर चार्ल्स अपने दृढ़ संकल्प और अभ्यास से सफल हुए। 1859 में वो एक बार पुनः प्रयासरत हुए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, लेकिन इस बार सिर्फ रस्सी पर चलने के लिए नहीं, बल्कि उस पर कई करतब करने के लिए, और इसे देखने के लिए वहाँ लगभग 70,000 लोग एकत्रित हुए थे। चार्ल्स ने रस्सी पर चलना शुरू किया, कई करतब किए और सफल हुए। अब वहाँ जो लोग उपस्थित थे, जिनके मन में ये भाव था कि ये अवश्य गिर जाएगा, वहाँ उसकी सफलता को देख प्रशंसा से तालियां बजाने लगे। उस समय चार्ल्स ने सबसे बुलंद आवाज में पूछा, क्या आपने मुझे इस रस्सी पर चलते हुए, करतब करते हुए उस पार से इस पार आते हुए देखा है? सबने बुलंद आवाज में उत्तर दिया, हाँ हमने देखा है। चार्ल्स ने फिर प्रश्न किया, क्या आपको विश्वास है कि ये मैं दोबारा कर सकता हूँ? सबने दुगनी आवाज में कहा, हाँ हमें विश्वास है कि ये तुम दोबारा कर सकते हो। अब चार्ल्स ने कहा, अगर आपको विश्वास है तो क्या आप में से कोई उस समय मेरे कंधे पर बैठेगा जिस समय मैं इस रस्सी पर चलूं? अब कोई स्वर नहीं उभरा। उन हजारों लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति आगे आया। चार्ल्स ने उसे अपने कंधों पर बिठाया, रस्सी पर चलना शुरू किया और एक बार फिर सफल हुआ। ये घटना हमें कुछ समझा रही है। वहाँ हजारों लोग थे जिनके मुख में विश्वास शब्द था, लेकिन जब समय आया, अवसर आया, तो उनके भीतर के भय, दुविधा, संशय ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। हम देखें, समाज में विश्वास की प्रचलित परिभाषा है कि आप जिस किसी पर विश्वास करते हैं, उनके शब्दों को आप बिना सोचे समझे पूर्ण कर देते हैं। परंतु क्या यह विश्वास की पूर्ण परिभाषा होगी? नहीं, क्योंकि ऐसा ही विश्वास किया था द्वापर युग में कौरवों ने शकुनी पर, और परिणाम क्या हुआ? कौरव वंश के साथ साथ आर्यव्रत के असंख्य योद्धा महाभारत युद्ध की वेदी चढ़ गए। विचारणीय है, अध्यात्म में जिस विश्वास को कल्याणकारी भगवान शिव का स्वरूप कहा गया है, उसका परिणाम इतना विध्वंसकारी, विनाशकारी कैसे हो सकता है? क्योंकि विश्वास मात्र शब्दों का समूह नहीं है। विश्वास एक सटीक समीकरण है, एक दिव्य प्रक्रिया है जो अध्यात्म के क्षेत्र में घटित होती है। और इसका सूत्र क्या है? श्रीमद् भगवद गीता, जिससे विद्वत समाज ने वेदों का सार कहा है, उसके अंतिम श्लोक में वर्णित है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं विजय, विभूति और अचल नीति है। यदि हम इस श्लोक का गहन अध्ययन करें तो पाएंगे कि यह विश्वास का वह सूत्र है जो कल्याणकारी है, परंतु इसके 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष, जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं वह कैसा होना चाहिए,
योगेश्वर श्री कृष्ण। वह दिव्य सत्ता, वह परम शक्ति जो सभी योगों की स्वामी हैं, अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सतगुरु। और दूसरा पक्ष धनुर्धारी अर्जुन, वह शिष्य जो अपने गुरु के शब्दों को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध है, प्रयासरत है। जहाँ इन दोनों का संयोग हो जाया करता है, वहाँ विश्वास साकार हो जाता है, वहाँ विश्वास कल्याणकारी होता है। यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में से देखें तो हमारा पहला पक्ष पूर्ण है, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी। अब आवश्यकता है दूसरे पक्ष को सबल करने की, निष्क्रियता को त्याग, सक्रिय हो जाने की, आलस्य प्रमाद को छोड़ कर्मठता के गांडीव को धारण करने की। क्योंकि भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के मध्य अर्जुन की दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जो हमें देखने को मिलती है। पहली प्रवृत्ति जिसमें वह अपने धनुष का त्याग कर कर्तव्य से विमुख हो मात्र शब्दों से खेल रहा है, और दूसरी प्रवृत्ति जिसमें अर्जुन अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हो चुका है। ये दूसरी प्रवृत्ति है जो साधक को सबल बनाती है, शिष्य के पक्ष को सुदृढ़ करती है। क्योंकि अध्यात्म में, भक्ति के मार्ग में निष्क्रियता सबसे बड़ी बाधा है। और ये निष्क्रियता साधक पर किस प्रकार से प्रहार करती है, इसका स्पष्ट प्रमाण हमें मिलता है त्रेता युग की घटना से। जिस समय राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय मेघनाथ ने वीरघातनी शक्ति का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। बड़ी अद्भुत लीला है प्रभु की। प्रभु श्री राम जो सतचित आनंद है, वह अश्रु बहा रहे हैं, और लक्ष्मण जी जो काल के अवतार हैं, वह काल के गाल में समाते प्रतीत हो रहे हैं। और अब सेवा कार्य आया, अवसर आया संजीवनी बूटी लाने का, और राम काज करीबे को आतुर श्री हनुमान जी चले संजीवनी बूटी लेने। ये पहली बार नहीं है जब हनुमान जी प्रभु के कार्य को सिद्ध करने के लिए बड़े हों। इससे पहले भी हनुमान जी प्रभु के कार्य को सिद्ध करने के लिए एक यात्रा पर निकले थे, माँ सीता की खोज की यात्रा। और उस समय उनके मार्ग में मैनाक, सुरसा, सिंहिका, लंकनी अनेक बाधाएं आईं, पर वह बाधाएं उनके मार्ग को बाधित नहीं कर पाई, वह बाधाएं उन्हें प्रभावित नहीं कर पाई। लेकिन इस बार जब हनुमान जी बढ़े तो रावण को ज्ञात हो गया, वही वानर जिसने लंका को जलाया था, जिसमें अतुलित बल है, वह संजीवनी बूटी लेने बढ़ा है। ये युद्ध का वह निर्णायक समय था। यदि हनुमान जी अपने कार्य में चूक जाते, लक्ष्मण जी की मूर्छा ना टूटती, तो श्री राम की सेना का मनोबल टूट जाता और रावण की जीत सुनिश्चित हो जाती। रावण को चाहिए था कि वह अपना संपूर्ण सामर्थ्य लगा दे हनुमान जी को रोकने के लिए, लेकिन दशानन 10 बुद्धियों के स्वामी रावण ने मात्र एक असुर को भेजा, कालनेमी। कालनेमी भी जानता है कि हनुमान जी को बल से नहीं जीता जा सकता, इसलिए उसने ऐसी माया, ऐसा प्रपंच रचाया कि वह रामदूत जिनका गुण है राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, आज उन्हें विश्राम की अभिलाषा होने लगी और वह कालनेमी के आश्रय में आ गए। कालनेमी ने हनुमान जी को देखकर अपने प्रपंच का विस्तार किया और कह दिया, होत महारन रावण रामहि, जीत ही राम न संशय यामहि। हनुमान मुझे ज्ञात है, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मैं जानता हूँ राम और रावण का युद्ध हो रहा है और लक्ष्मण जी मूर्छित है। तुम संजीवनी बूटी लेने जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ राम की विजय अवश्य होगी, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम संजीवनी बूटी लाओ या ना लाओ, इस कार्य को पूर्ण करो या ना करो, लेकिन प्रभु की जीत जो है वो सुनिश्चित है। क्या हनुमान तुम्हें राम पर विश्वास नहीं? अगर तुम्हें राम पर विश्वास है, प्रभु पर विश्वास है, तो निश्चिंत हो जाओ और निश्चिंत होकर विश्राम करो। भक्तों, ये कालनेमी कौन है? संत तुलसीदास जी ने कहा, कालनेमी कलि कपट निधानु। कलयुग का कपट कालनेमी है
और जब जब भी साधक, जब जब भी शिष्य भक्ति के मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करता है, तब तब ये काल नेमी बहुत से प्रपंच बनाकर साधक को निष्क्रियता का पाठ पढ़ाने का प्रयास करता है। और जब भी शिष्य के मन में यह विचार आ जाए कि गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी तो पूर्ण है, वह अपने कार्य को सिद्ध करके आए हैं, तो हमारी सेवा या हमारे कार्य की पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है, और हमारे भीतर आलस्य, प्रमाद, निष्क्रियता का विस्तार होने लगे, तो समझ लीजिए काल नेमी का प्रहार हो चुका है। संत कबीरदास जी ने सतर्क करते हुए कहा, सतगुरु शब्द उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तह काल है, कहीं कबीर समझाए। संत कबीरदास जी ने कहा, गुरु आज्ञा की उल्लंघना मात्र गुरु शब्दों के विपरीत जाना नहीं हुआ करता, बल्कि गुरु ने जो कहा है उससे ना करना भी गुरु आज्ञा की उल्लंघना ही है। और जब जब शिष्य ने गुरु शब्दों का अनुसरण, अनुपालन नहीं किया है, अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं किया है, अपने शिष्य धर्म का निर्वाह नहीं किया है, तब तब भक्ति का मार्ग उससे छूटा है। कुटिल चाल कली काल चल रहा, युग की गति पहचानो। विचार करें, यदि त्रेता युग में कलयुग का प्रभाव इतना प्रबल था कि श्री हनुमान जी जैसे भक्त को उसने कुछ क्षणों के लिए भ्रमित कर दिया, तो आज इस घोर कलयुग में ये कलिकाल किस प्रकार से भक्तों को संचित करने के लिए, भक्तों को भ्रमित करने के लिए प्रयास कर रहा होगा। और इससे मुक्त होने का मार्ग क्या है? तुलसीदास जी ने कहा, नाम सुमति समरथ हनुमानु। अगर इसके प्रभाव से बचना चाहते हैं तो साधक को, शिष्य को अध्यात्म के, ध्यान के क्षेत्र में सक्रिय हो जाना होगा, नाम सुमिरन को प्रबल कर देना होगा, ध्यान साधना को गहन कर देना होगा। गुरु महाराज जी ने अनेकों बार मंच से इस भजन का गायन करवाया है, तूफानी मौसम में जो तूफानी चाल दिखाएगा। जिस समय इस भजन की पंक्तियों को एक गुरु बहन श्रवण करती तो उनके मन में प्रश्न आता कि महाराज श्री, वह कैसे तूफान, वह कैसे बवंडर होंगे, वह कैसा समय होगा जिसके प्रति आप हमें इंगित कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद जब वह साधना में बैठी तो उन्होंने अनुभव में देखा कि वह कुछ बहनों के साथ एक बिल्डिंग की ओर जा रही हैं। तभी गुरुदेव की आवाज़ आई, तुम जानना चाहती थी ना वह तूफान बवंडर कैसे होंगे, ध्यान से देखो उस दिशा की ओर। उस गुरु बहन ने जैसे ही उस दिशा की ओर देखा तो पाया कि काले काले बवंडर तीव्र गति से बढ़ते आ रहे हैं। उन प्रचंड बवंडरों ने जिस भी घर को अपनी चपेट में लिया, वो उसी समय अपनी नींव से उखड़ गया। धीरे धीरे सभी घर ध्वस्त हो गए, लेकिन एक घर बचा रहा। जब तूफान शांत हुआ तो गुरुदेव ने कहा, यह ब्रह्म ज्ञानी का घर है, इसकी साधना ने ही बवंडर के प्रकोप से इसे बचाया है। हमारा जो भी साधक निरंतर ध्यान साधना करता रहेगा, अपने चिंतन को सदैव हमारे चरणों में एकाग्र रखेगा, ये तूफान, ये बवंडर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। गुरु भक्तों, सर श्री आशुतोष महाराज जी ने सदैव अपने श्री वचनों में और अनुभवों के माध्यम से शिष्यों को साधना के लिए प्रेरित किया है। समस्या चाहे बाहर की हो या अंतर्घट की, गुरुदेव ने उसका समाधान सदैव एक दिया है, ब्रह्म ज्ञान की साधना। और जो आज की परिस्थिति है, बाहर और भीतर दोनों स्तरों पर अनेक प्रकार के विपरीत परिस्थितियों के बवंडर उठ रहे हैं, और इन परिस्थितियों से हम बचना चाहते हैं तो भी हमें ध्यान को जीवन में धारण करना ही पड़ेगा। क्योंकि इस तथ्य को हम थोड़ा सा बुद्धि के स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं। बवंडर शब्द को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो ये दो हवाओं का ऐसा संघर्ष है जिससे इतनी एनर्जी जनरेट होती है, इतनी ऊर्जा निकलती है कि ये बड़ी से बड़ी और भारी से भारी वस्तु को तिनके की तरह उड़ा कर ले जाती है। और इसी तथ्य को आध्यात्मिक वैज्ञानिक संत कबीरदास जी ने कई वर्षों पूर्व, मानो आज की परिस्थिति को देखते हुए ही रचित कर दिया।
चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। मानवीय कर्म और काल के ऐसे पाठ चले हैं, हम देखें बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आज धूमिल हो रही हैं। मानवीय बुद्धि ने जो विकास की है, कहीं ना कहीं जीवन में वह अर्थहीन मालूम होती है। तो इस संघर्ष, इस विपरीत परिस्थिति से निकलने का मार्ग क्या है? ईश्वर की यह सृष्टि रहस्यों से परिपूर्ण है। यहाँ विध्वंस के गर्भ में ही सृजन के बीज निहित होते हैं। बवंडर जो विनाशकारी है, उसका केंद्र जिसे आई ऑफ द स्ट्रोम कहा जाता है, वो लगभग शांत होता है। And a video released by the National Oceanic and Atmospheric Administration has proved that the eye of the storm is the only peaceful part of the hurricane. अगस्त 2019 में ये वीडियो रिलीज की गई, जिसमें हरिकेन हंटर्स एयरक्राफ्ट के द्वारा बवंडर के केंद्र में गए और उन्होंने पाया कि वो केंद्र लगभग शांत था। पर जैसे ही वो उस केंद्र से दूर होने लगते तो उस बवंडर की तीव्र हवाओं का प्रहार उन पर होने लगा और उन्हें वापस अपनी सुरक्षा के लिए केंद्र में, उस सेंटर में आना पड़ा। इसी के विषय में संत कबीरदास जी ने अपनी रचना में आगे व्यक्त किया, चलती चक्की देख के दिया कबीरा खिल, राखन हार राख लिया जो जाए कील से मिल। कर्म और काल के इस संघर्ष से, इस विपरीत परिस्थितियों से बचना चाहते हैं तो उस चक्की के केंद्र से जुड़ना होगा। एक प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए हैं आर्किमिडीज। उन्होंने कहा, मैं संपूर्ण सृष्टि को अपनी उंगली पर उठा सकता हूं यदि मुझे वह स्टैंड पॉइंट, स्थिर बिंदु मिल जाए। निसंदेह उनकी सोच सही थी, पर अफसोस खोज की दिशा गलत। पर वहीं ज्ञान के सागर उपनिषदों ने उस केंद्र के विषय में स्पष्ट कह दिया, एको हंसो भुवनस्यास्य मध्य सा, संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र वह ईश्वर है। और संतों ने शास्त्रों में स्पष्ट वर्णित किया है कि मानव देह का यह स्थान जहाँ तिलक लगाया जाता है, ये वो धुरी है जहाँ पर स्थित होकर जीवात्मा स्वयं व विश्व के कल्याण में अपना सहयोग दे सकती है। ये वो स्थान है जहाँ पर केंद्रित होकर इस संसार के सभी दुखों से, विपरीत परिस्थितियों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। परंतु यदि यह विचार आज समाज को प्राप्त हो भी जाए तो वह इनसे लाभ नहीं ले सकता, क्योंकि उनका वह केंद्र जागृत नहीं। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमारे इस केंद्र को जागृत किया है। हम ब्रह्म ज्ञानी साधकों को वह कुंजी दी है जिससे हम इस विश्व को दुखों से मुक्त कर सकते हैं। गुरुदेव की यह विशेष कृपा है हम सभी ब्रह्म ज्ञानी साधकों पर, परंतु इस विशेष कृपा के साथ हमारा उत्तरदायित्व भी विशेष है। आज ये जो परिस्थिति है समाज के सामने, ये समय एक सिर्फ विकट परिस्थिति के रूप में है, परंतु ब्रह्म ज्ञानी साधक के लिए ये समय परिस्थिति भी है और परीक्षा भी। परीक्षा अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने की। आपको स्मरण होगा सतयुग में राजा मनु की कथा। राजा मनु जिस समय नदी में स्नान कर रहे थे, उस समय उनकी अंजुली में एक छोटी मछली आई और वह राजा से रक्षा की मांग करने लगी। राजा ने उसे एक पात्र में रखा और वह पात्र के आकार की हो गई। ये क्रम चलता रहा। मछली का आकार इतना विशाल हुआ कि राजा को ज्ञात हो गया कि यह कोई शक्ति है। राजा ने प्रार्थना की तो मत्स्य अवतार ने आने वाली प्रलय की उन्हें सूचना दी और एक विशाल जहाज के द्वारा जीव जगत के रक्षण की आज्ञा राजा मनु को प्रदान करी। अब राजा मनु के समक्ष प्रलय की परिस्थिति के साथ साथ यह परीक्षा थी कि क्या वह प्रभु के शब्दों पर विश्वास कर अपने कर्तव्य को, अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करेंगे या फिर विश्वास के नाम पर निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन राजा मनु ने अपने कर्तव्य को, अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण किया, विश्व के कल्याण में अपना सहयोग प्रदान किया। जिस प्रकार प्रभु ने राजा मनु को प्रलय से पूर्व ही उसकी सूचना देकर उन्हें सहयोग देने का अवसर प्रदान किया था, उसी प्रकार
युग प्रवर्तक विश्व शांति पुरोधा गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी ने हम सभी ब्रह्मज्ञानी साधकों को नवयुग की स्थापना, विश्व शांति जैसे महान लक्ष्य में सहयोग देने के लिए अवसर प्रदान किया है। ये परिस्थिति और परीक्षा का जो समय है ये बाधा नहीं है, अपितु वो मार्ग है जिसके द्वारा हम कलयुग की घोर निशा से निकलकर नवयुग प्रभात की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके लिए साधक को अपने भीतर प्रसन्नता और उत्साह को धारण करना होगा। इस अवसर का लाभ लेने के लिए साधक को अपने भीतर जज्बा भरना होगा। जिस समय भारत में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ, उस समय महाराष्ट्र के गांव-गांव तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने अखबारों और भाषणों द्वारा इस मुहिम को छेड़ा। जहां एक और ये आंदोलन गति पकड़ता गया, वहीं दूसरी ओर देश में सूती वस्त्रों, कागज आदि के उत्पादन में भी गति बढ़ती चली गई। और इस आंदोलन को सफल करने का जुनून इस कदर सब पर हावी था, इसका अनुमान कोल्हापुर राजा राम कॉलेज में घटी एक घटना से लगाया जा सकता है। जिस समय वहाँ पर विद्यार्थी परीक्षा के लिए उपस्थित हुए और उन्हें लिखने के लिए कागज़ आंसर शीट्स दी गई, तो कुछ ही समय में उस कागज़ के टुकड़े पूरे परीक्षा भवन में फैले थे और सभी छात्रों ने मांग कर दी, हम लिखने के लिए विदेशी कागज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जिस समय यह बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने सभी छात्रों को 6-6 चाबुक लगाने की सज़ा सुनाई। अपने लक्ष्य को पूर्ण करने का ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून कि चाबुक पड़ने पर भी उन युवाओं के मुख से आह नहीं निकली, बल्कि उनके शब्द थे कि कृपया हमें मारने के लिए विदेशी नहीं स्वदेशी चाबुक का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा जज्बा उन स्वतंत्रता सेनानियों में था। आज उन्हीं की तरह सृजन सेनानियों को भी एक आंदोलन करना है, आध्यात्मिक आंदोलन। वह आंदोलन जो पूरे विश्व को कलयुग की अज्ञानता की बीड़ियों से मुक्त कर सकता है। परंतु इस आंदोलन की सफलता के लिए आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञानी साधकों की निरंतर गहन साधना की। महर्षि अरविंद ने भी अपनी रचना सावित्री में सृजन सेनानियों को गहन साधना के लिए प्रेरित करते हुए कहा, To raise the world to God in deathless light, to bring God down to the world on earth we came, to change the earthly life to life divine। ही सृजन साधकों, ऐसी साधना और संघर्ष में तप करो कि स्वयं सहित समस्त संसार को परम चेतना के अमृतमय प्रकाश तक उठा दो। भक्तों, आज अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए, अपने शिष्य धर्म का निर्वाह करने के लिए हमें ध्यान के क्षेत्र में सक्रिय होना ही पड़ेगा। स्वहित व सर्वहित के लिए साधना करनी ही पड़ेगी। खुद के निर्माण और समाज के उत्थान के लिए हमें ध्यान करना ही होगा। लेकिन ये मार्ग सरल नहीं होगा, क्योंकि जिस समय साधक ध्यान क्षेत्र में कटिबद्ध हो जाता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उस समय एक भीषण संग्राम उसके सामने होता है। वह युद्ध जो उसे स्वयं से लड़ना है, वह युद्ध जो उसे खुद के विकारों से लड़कर उसे विजित करने के लिए करना पड़ता है। योगानंद परमहंस जी, उनके आश्रम एक साधक चंचल प्रवृत्ति का था। योगानंद जी ने एक बार उसे अपने पास बुलाया और हल्की डांट लगाते हुए कहा, पुत्र, तुम्हें अधिक ध्यान करना चाहिए, तुम्हें अपने मन के भीतर गंभीरता और स्थिरता को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। शिष्य ने सच्चे हृदय से अपने दोष के प्रति पश्चाताप करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं भी चाहता हूँ कि ध्यान करूँ, मैं भी चाहता हूँ कि अपने दोषों को समाप्त कर दूँ, लेकिन गुरुदेव ये आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं हो सकता। जैसे ही शिष्य ने ये प्रार्थना की, योगानंद परमहंस जी ने कठोर और स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अब तुम्हें स्वयं के आशीर्वाद की आवश्यकता है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी समझाते हैं, गुरु कभी भी शिष्य को निष्क्रिय नहीं बनाते, बल्कि उसके भीतर कर्म की चेतना भर देते हैं, उसे ऐसा श्रेष्ठ योद्धा बनाते हैं जो जीवन के हर संग्राम में विजित हो जाए। और गुरुदेव की यही आशा हमसे भी है। और यदि हम भी
गुरु के कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, ध्यान क्षेत्र में विजय योद्धा बनना चाहते हैं, तो साधकों को दृढ़ संकल्प धारण करना ही होगा। ऐसा दृढ़ संकल्प जैसा महात्मा बुद्ध के शिष्य पंडिता ने धारण किया था। महाबुद्ध का शिष्य पंडिता एक बार भिक्षु सारिपुत्र के साथ भिक्षाटन के लिए जा रहा था। उस समय मार्ग में कुछ किसानों को खेतों में काम करते हुए उसने देखा, तो भिक्षु सारिपुत्र से प्रश्न कर दिया, हे महात्मन, पानी के भीतर सुषुप्त चेतना है, लेकिन फिर भी उसके बहाव को जिस भी दिशा में चाहो उस दिशा में मोड़ सकते हैं ना? भिक्षु सारिपुत्र ने कहा, हाँ तुम सही कहते हो। दोनों आगे बढ़ चले। अब पंडिता की दृष्टि गई कुछ तीरंदाजों पर, जो तीरों का निर्माण कर रहे थे, तीरों को सीधा कर रहे थे। वहीं कुछ कारीगर जो लकड़ी से पहियों को बना रहे थे। ये दृश्य पंडिता ने अनेकों बार पहले भी देखे थे, पर आज एक गहरा प्रभाव उसके भीतर डाल रहे थे। उसने चिंतन आरंभ कर दिया, मंथन आरंभ कर दिया। यदि वे जड़ वस्तुएं जिनके भीतर सुषुप्त चेतना है, यदि उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, तो मेरे भीतर तो महाबुद्ध ने दिव्य चेतना को जागृत किया है, तो मैं क्यों नहीं ध्यान में स्वयं को साध सकता? और इस दृढ़ संकल्प को ले पंडिता अपनी कुटीर में लौटा और साधना में रत हो गया। काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद जब भिक्षु सारिपुत्र भोजन लेकर उसके कुटीर की ओर बढ़े, तो उन्होंने देखा स्वयं महात्मा बुद्ध तथागत उसके द्वार पर खड़े होकर पहरा दे रहे हैं। और महात्मा बुद्ध ने सारिपुत्र को भी वहीं रोक लिया। कुछ समय बाद जब पंडिता ने ध्यान की अवस्था में अरिहंत पद को प्राप्त कर लिया, तो महात्मा बुद्ध ने प्रसन्नता से कहा, सारिपुत्र, जिस समय मेरा कोई भी साधक ध्यान की अवस्था में अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत होता है, उस समय ये संपूर्ण दिशाएं मेरे समान ही उसकी रक्षा करती है। निसंदेह यदि ब्रह्म ज्ञानी साधक दृढ़ संकल्पित हो जाए, तो इस सृष्टि की सभी दिव्य शक्तियां उसका सहयोग करती हैं। लेकिन इस दृढ़ संकल्प को धारण करने के बाद साधक को एक विचार के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। वह विचार जो उसके संकल्प को धीरे धीरे खोखला कर देता है। और वह विचार कौन सा है कि मैं और कितनी साधना करूं, मुझे और कब तक साधना करनी है। ये वो नकारात्मक विचार है जो साधक में सामर्थ्य होते हुए भी उसे धर्म से, उसे उसके लक्ष्य से च्युत कर देता है। और इसे हम एक घटना से समझते हैं भक्तों। 4 जुलाई 1952 में एक प्रसिद्ध तैराक हुई हैं फ्लोरेंस। उन्होंने तैराकी में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए संकल्प धारण किया और कैटेलिना द्वीप से कैलिफोर्निया सागर तक की यात्रा को आरंभ किया। सागर का पानी बर्फ के समान ठंडा था और सामने घना कोहरा। फ्लोरेंस 16 घंटे लगातार तैरती रही, लेकिन अपने लक्ष्य से सिर्फ 1 मील की दूरी पर वो हिम्मत हार बैठी और उन्होंने अपना प्रयास छोड़ दिया। और बाद में उसके शब्द थे कि मैं सागर के ठंडे पानी से नहीं और ना ही थकान से हारी, मैं हारी तो उस घने कोहरे के कारण, जिस कारण मुझे अपना लक्ष्य नहीं दिखाई दिया और मैंने धैर्य को छोड़ दिया। साधकों, ये भूल हमसे ना हो जाए। ध्यान क्षेत्र में जब हम सक्रिय हो जाएं, उस समय नकारात्मक विचारों का चाहे कितना भी घना कोहरा क्यों ना हो, हम स्मरण रखें, यदि मार्ग सही है, कदमों में गति है, तो लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी भी सदैव प्रेरित करते हैं कि भाग्योदय का स्वर्णिम अवसर उन्हें ही प्राप्त होता है जो सदैव चलता रहता है, क्योंकि रुकना जीवन नहीं, प्रमाद जीवन नहीं, संशय से ग्रस्त हो थम जाना जीवन नहीं। इसलिए सत्य के मार्ग पर सतत बढ़ते रहो। और जिस समय साधक दृढ़ संकल्पित हो, धैर्य को धारण कर ध्यान क्षेत्र में सक्रिय हो जाता है, उस समय गुरु की कृपा का वह अनुभव कर पाता है। एक ऐसा ही अनुभव, एक गुरु भाई जिस समय साधना में बैठे तो उन्होंने ध्यान में देखा कि हर और प्रलय से स्थिति है, सभी लोग डर से इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन उस प्रलय की स्थिति में भी एक स्थान ऐसा है जहाँ शांति ही शांति है।
उस स्थान पर एक विशाल शिला है और उस विशाल शिला से तीव्र प्रकाश निकल रहा है और उस शिला पर अंकित है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। अनेक साधक उस स्थान पर आ रहे हैं और साधना में बैठते चले जा रहे हैं। अब अगले ही पल एक चमत्कार घटित हुआ। उस शिला की दोनों ओर से पंख निकले और उन दोनों पंखों ने साधना में बैठे सभी साधकों को चारों ओर से ढक लिया। लेकिन उस प्रलय की कुछ चिंगारियां ऊपर से उस स्थान पर आने लगी। जैसे ही वो चिंगारियां उस स्थान का स्पर्श कर पाती, इससे पहले ही उस शिला पर विराट स्वरूप में गुरु महाराज जी प्रकट हो गए। महाराज जी के भी पंख हैं और महाराज जी ने अपने पंखों से उस सारे स्थान को ढक लिया और पूरे वातावरण में महाराज जी के वचन गूंज उठे। महाराज जी कहने लगे कि हम अपने बच्चों की ठीक उसी प्रकार रक्षा करते हैं जिस प्रकार पक्षी अपने बच्चों की देखभाल करता है। और अंत में गुरुदेव ने कहा, निश्चिंत रहो पर निष्क्रिय बिल्कुल भी नहीं रहना। भक्तों, आज इन्हीं शब्दों को संबल लेकर हमने इस मार्ग में बढ़ना है, इस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलना है। गुरुदेव के सामर्थ्य का स्मरण कर हम निश्चिंत रहें, लेकिन ध्यान साधना के क्षेत्र में अति सक्रिय। हमें अपने गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए अपने शिष्य धर्म को भी पूर्ण करें। अपनी साधकता को इतना सबल करें कि कलयुग का कोई भी प्रहार हमारी गति को रोक ना पाए और साधक के जीवन में विश्वास की वह दिव्य प्रक्रिया घटित हो जाए। तभी तो किसी भक्त ने बहुत सुंदर कहा, आओ ऐसा प्रयास करें गुरु वचनों को साकार करें, कर्मठता का गांडीव धर शिष्य धर्म का निर्वाह करें, सूत्र हो फिर सिद्ध विश्वास साकार हो जाए, साधकों की साधकता देख वर्तमान यह गाए। यही है करुणा निधान आशुतोष ब्रह्म ज्ञान प्रदाता, यही है साधक जिनका कर्मठता से घनिष्ठ है नाता। यही है विजय, यही विभूति, यही है नीति अचल, यहीं से होगा नवयुग का सूर्य उदित प्रबल, यहीं से होगा नवयुग का सूर्य उदित प्रबल। अंत में यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव के महान लक्ष्य में उनके द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान द्वारा हम सभी साधक विश्व में शांति और समृद्धि के लिए अपना सहयोग दे पाएं। और इसी मंगल कामना से कि विश्व में चहुओर शांति समृद्धि का विस्तार हो, इन विचारों को विराम देते हैं और प्रभु के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।